हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर रतन इंडिया एंटरप्राइज के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रतन इंडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर था और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है ये एक बुल फ्लैग के अंदर है। और जनरली एक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ और एक बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है। तो ये जब बुल फ्लैग के अंदर था, इसके अंदर भी इसने वेज का फॉर्मेशन किया है, जहां पे 3 लेग के साथ इसने वेज को कंप्लीट किया है। यहाँ पे हायर बॉटम से इसने डबल बॉटम भी क्रिएट किया है और यहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक के साथ इसने वेज टॉप को भी टच कर लिया है। वेज टॉप पे जाने के बाद इसने एक पुल बैक किया है, जो यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो ये 2 लेग पुल बैक के साथ नीचे आया है और यहाँ पे 2 लेग पुल बैक हुआ है, इसी वजह से ये और थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता था। तो यहाँ पे आज के दिन ये जो पिछले टाइम का टॉप पॉइंट था उसे ब्रेकआउट किया है अच्छे तरीके से और यहाँ पे मोर देन 17% का मूव लिया है। तो करेंटली अगर आपके पास कंपनी की शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने 1.2 पॉइंट से इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे करेंटली इस ब्रेकआउट का जो सक्सेस होने का चांसेस वो 50-50 हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक मूव कंप्लीट करने के बाद जब कोई बिग बार क्रिएट होता है तो वो एक एग्जॉशन बार कहा जाता है। और यहाँ पे इसने एक बिग बार के साथ 2 पॉइंट को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो करेंटली इसका स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 64 के आसपास। 64 यहाँ पे ये जो आज का बार है इसके इमीडिएट नीचे होगा और उससे भी पहले यहाँ पे 2 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट होगा, जो कि है 70 का पॉइंट, यानी पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है इसके आसपास। और इसे अगर तोड़ता है और थोड़ा सा नीचे आता है तो 68 to 65 के आसपास इसका सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट होगा और उसे अगर तोड़ के ये नीचे जाता है फिर ये अपना स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। और यहाँ पे करंटली जो इसका टेक प्रॉफिट बनता था फर्स्ट 68.70 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग हाई है, यहाँ पे इसे तोड़ के अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो 71 के आसपास इसका बनता था, जो ये पिछले टाइम का टॉप पॉइंट है इसके आसपास। इसे भी तोड़ के ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके लिए टेक प्रॉफिट बनता था वो था 76.70 के आसपास, क्योंकि ये लास्ट जो इसने बुल कैंडल बनाया है उसका क्लोजिंग से फर्स्ट जो बुल कैंडल बनाया है उसके बॉटम तक जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर हम लोग उतना ही एक मेजर मूव कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 76.70 के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव वे से अपने टेक प्रॉफिट को रख सकते थे। तो तीनों का तीनों ये जो टेक प्रॉफिट है वो आज के दिन हिट हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट से ये ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट करने का प्रॉब्लम यही है कि ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है, मगर ऑलरेडी ये एक बुल ट्रेंड के अंदर है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट का जो सक्सेस होने का चांसेस है वो 50-50 हो जाता है या इससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस होने के लिए इसे थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे सस्टेन करना है अगर ब्रेकआउट को। और जब ये 2 लेग पुल बैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्विंग पोजीशन बनेगा। यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये जो कैंडल का, यानी आज के दिन का जो कैंडल का बॉडी का साइज है, ऊपर अगर आप लोग उतना ही मेजर मूव कैलकुलेट करते हैं आज के क्लोजिंग से, तो वहां पे ही होगा आपका फर्स्ट टारगेट या उससे थोड़ा नीचे। और आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो ही 64 के आसपास, और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो वहां पे आप 70 to 80% तक अपने टेक प्रॉफिट को ले सकते हैं और बाकी का फर्दर आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो पिछले टाइम का जो स्विंग पॉइंट हाई है इसे तोड़ के अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। और फर्दर ऊपर अगर ये नया कोई स्विंग लो बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे नया कोई स्विंग पोजीशन नहीं बनेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बिग कैंडल को देख के आप एंट्री भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए गलती ये हो जाएगा
कि 50-50 चांसेस के अंदर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ना होने के कारण ये 1-2 बार और ऊपर भी जा सकता है, जाने के बाद इमीडिएटली ये नीचे भी आ सकता है और नीचे अगर ये आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हो सकता है ये अपना जो स्टॉप लॉस है उसे भी हिट कर दे और यहाँ पे थोड़ा सा और पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे जब इसे पुल बैक करना ही है तो हम लोगों के लिए वेट करना ही बेहतर रहेगा। और यहाँ पे अगर ये छोटा छोटा 2-3 बार के साथ ऊपर ना जाके 1-2 बिग बुल बार के साथ ये ऊपर जाता है तो वो मल्टीपल एग्जॉशन बार होगा, तो वो जितना फास्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा उससे कई गुना फास्ट वो नीचे आने की भी कोशिश करेगा। जैसे कि इस बार में आप देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा पुल बैक करने के साथ साथ एक बिग बार क्रिएट किया है, तो जितना फास्ट ये ऊपर गया उससे भी फास्ट ये आप देख सकते हैं अनसस्टेनेबल मूव था ये उतना ही फास्ट नीचे आया है और फिर ये नया एक मूव या एग्जिस्टिंग बुल ट्रेंड के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो एग्जॉशन बार है ये कितना फास्ट ऊपर गया, मगर उससे भी ज़्यादा फास्ट इसका जो प्राइस है वो नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे इस तरीके का भी प्रोबेबिलिटी बनता है। तो एक पुल बैक के बाद जब वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहीं पे आपके लिए अच्छा एंट्री बनेगा और स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने भी लगेगा और वो वाला 70% प्रोबेबिलिटी के साथ होता है, यानी 10 अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 7 आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और 3 के अंदर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे नया पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली मैं आपको कहूँगा कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। उसके साथ साथ मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तब कंपनी के टेक्निकल के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए या उसके अंदर एंट्री करना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगे। तो अगर कंपनी का जो फंडामेंटल वगैरह है वो आपने देख लिया है या एनालिसिस कर लिया है और आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे आपको आफ्टर ए पुल बैक एंट्री कर लेना चाहिए और यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर आपका है तो आप सिंपली होल्ड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो कंपनी के अंदर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कंपनी ऑलरेडी एक बिग बुल ट्रेंड के अंदर है और बिग बुल ट्रेंड के अंदर होने के कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखता है। जैसे कि पिछले टाइम का अगर हम लोग फर्स्ट लेग देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो करीबन 60 के आसपास का था। तो यहाँ से ऊपर का अगर हम लोग मेजर मूव लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट 128 के ऊपर भी जा सकता है अगर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहता है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव यानी मार्केट का कंडीशन भी अच्छा रहता है, इसका सेक्टरल परफॉर्मेंस और कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है। और उससे भी पहले 98 का भी और एक टारगेट हम लोगों को मिल सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ये पुल बैक का साइज है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मेजर मूव कैलकुलेट करते हैं तो 98 to 100 के आसपास आता है। तो यहाँ तक भी कंपनी जाने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक ले सकता है या एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी ये जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। इस 2 पॉइंट से अगर कोई भी एक मेजर रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है तो आप मान लीजिएगा वहां पे ही कंपनी का एक मेजर मूव कंप्लीट हुआ है और वहां से लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन पीरियड या एक बेयर ट्रेंड के अंदर कंपनी जा सकता है। अगर आपको फिनेंशियल एनालिसिस करना नहीं आता है, फिनेंशियल टर्म को इंटरप्रेट करना नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पे डिटेल में आपको समझाया गया है, आप जाके वो सारा चीज चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।